स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 6 मध्य प्रदेश का वैभव। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश का वैभव जो दिया है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश। जैसा कि चैप्टर में भी दिया गया है, मध्य प्रदेश को कला, साहित्य, पुरातत्व एवं संस्कृति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश को जिस नदी का पानी मिलता है उसे जीवनदायिनी माना जाता है। और सिर्फ माना ही नहीं जाता है बल्कि यह सच्चाई है, हकीकत है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, आप सभी जानते होंगे, नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की इस नदी का पुराणों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान दर्शाया गया है और इसे मोक्षदायिनी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली नदी भी कहा गया है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करके यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में पहुंचकर विश्राम करती है, यानी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और नर्मदा नदी की जो यात्रा है अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक, इस बीच मध्य प्रदेश के कई नगरों, कस्बों और शहरों को अपने जीवनदायक जल द्वारा ये अभिसंचित करती है, यानी अपना पानी प्रदान करते हुए आगे बढ़ती जाती है। नर्मदा नदी का अत्यंत सुंदर स्वरूप, बहुत ही खूबसूरत इनका स्वरूप दिखाया गया है भेड़ाघाट में, जो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ से यह नदी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये जलप्रपात के रूप में संगमरमर की ऊंची और विशालकाय चट्टानों के बीच से निकलती है। और जहाँ से ये जलप्रपात के रूप में पानी गिरता है उस स्थान को धुआंधार के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। और अन्य अनेक नगरों के अलावा इसके किनारे पर महेश्वर और ओंकारेश्वर नामक दो बहुत ही ऐतिहासिक नगर बसे हैं, जिन्हें तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है और सभी जगह यह प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में इसके साथ ही साथ बहुत ही सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो सभी विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लोग आपस में भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्यौहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना भी सही होगा। और यह भारत के नक्शे में बीच में, यानी भारत के हृदय स्थल में बसा हुआ होने के कारण भी यहाँ सभी प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। और मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत की मिठास इस प्रदेश के निवासियों के मन में हमेशा से विद्यमान रही है और जिसे उनके व्यवहार में महसूस भी किया जा सकता है। राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान, वन विहार भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन इसे मुख्य रूप से झीलों के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। यहाँ पर 45 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं और यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव भी संजोए हुए हैं। भोपाल से विदिशा के मध्य सांची की हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर बौद्ध स्तूप बहुत ही खूबसूरती से बने हुए हैं और इनकी महानता का गुणगान ये स्तूप स्वयं ही करते हैं। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व भी रखता है और यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के महान स्मारक हैं। स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखते ही बनती है। सांची से ही 25 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का भव्य किला स्थित है और ये मुगल कालीन विख्यात अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का दर्शाते हुए इसका
दर्शन कराया है और बहुत ही खूबसूरती से इसका उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में ही स्थित ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए तो प्रसिद्ध ही है, साथ ही यह स्थान महान संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी यहीं पर है और यहाँ के राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका की प्रतिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स, बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी भी बसाई गई थी। यहाँ महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना भी की थी। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, जो व्याकरण के आचार्य कहे जाते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु और सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव रहे हैं और यहाँ पर स्थित पन्ना हीरा की खदानों के लिए और अनुपम वन संपदा के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर की स्थापना और वहाँ की कला यहाँ के अनमोल अनुपम उदाहरण है। चंदेल शासकों के कला और गौरव की कथा कहते ये मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से भी बेहद अद्भुत है। और बेतवा के तट पर बसा हुआ ओरछा बुंदेला राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव दास की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन भी यहीं हुआ था। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से ही है। यहाँ पर राम राजा का मंदिर अपने अनुपम गौरव के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इस गौरव के लिए ये दर्शनीय है। इसी के साथ ओरछा में बहुत ही खूबसूरत प्रकृति ने अपनी संपदा बिखेरी है। हरियाली बहुत ही अधिक है। यहाँ के वन उद्यान पूरे मध्य प्रदेश में स्थित है, साथ ही पूरे विश्व में विख्यात है और बहुत सारी गुफाओं, कंदराओं और दीवारों पर आकर्षक चित्रों के साथ यहाँ पर हर एक दीवार अपना इतिहास बोलती हुई दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विजयादशमी और दीपावली के ही साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस भी बहुत ही उत्साह से मनाए जाते हैं और मनुष्यों को समाज में उनके मूल्यों से स्थापित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो हम सभी को खुशी प्रदान करता है। और समाज में सामुदायिकता, सहयोग के संदेश के लिए ढोला मारू, माच और स्वांग जैसे लोक नाट्य भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं और बहुत ही अधिक अलग अलग तरह के भाव बिखेरते हुए फाग, कजरी, देवारी, दादरा, भजन, ठुमरी, लोकगीत, लोक भावनाओं की सुरीली अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत ही कहा जाता है और मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी हुई है। तो हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है।